गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र एक ही बात है, जिसमें पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल करके फिर मैं आपको परिभाषा समझाता हूँ कि देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इसके समीप एक प्लस क्यू जीरो आवेश लाया गया है, इसे परीक्षण आवेश बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल आवेश। कि इस आवेश के द्वारा इस पर क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा अथवा प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये मुख्य मेन आवेश हो गया और ये परीक्षण आवेश जिस पर एक्सपेरिमेंटल आवेश जिस पर क्या है। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो आपको पता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। इसलिए इस पर एरो की दिशा बाहर की ओर लगी, तो लगने वाले बल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। इसके विपरीत एक प्लस की आवेश है और एक माइनस की आवेश है। ये कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है। और इनके बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अतः इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, इस तरह से। अतः किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, जैसे हर चीज में होता है। जैसे पानी है, पानी बहेगा तो पानी का क्षेत्र हो गया, जैसे समझ लो वैद्युत क्षेत्र हो गया। और पानी बहेगा तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तीव्रता होगी। हवा है, हवा समझ लो वैद्युत क्षेत्र है, और हवा जब चलेगी तो उसकी तीव्रता तो होगी। तो वैसे वैद्युत है, विद्युत धारा जब बहेगी आवेश का स्थानांतरण होगा और वैद्युत क्षेत्र उसमें फिर कुछ तीव्रता होगी। जैसे आप सेल को कोई भी छोटा सा घड़ी वाला सेल होता है, हैंड वॉच वाली सेल होता है, उसको आप टंग से टच करते हो, हल्का सा झंझनाहट होता है। और आप जब किसी वायर को छूते हैं तो वो तेज झटका लगता है, तो वो तीव्रता होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बल कौन सा है, जो इस परीक्षण आवेश मतलब इस पर देख रहे हैं कि आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। ये आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, तो ये मेन आवेश हो गया। और ये जो प्लस क्यू और जीरो आवेश है, ये क्या करेगा, इस पर आकर्षण लगेगा चाहे प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी कैसी एक राशि है, सदिश राशि है। अब इसमें फिजिक्स में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस के बारे में जब बात करेंगे तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता कहाँ होती है, अंदर की ओर। बुक्स में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझाया गया, लेकिन आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि जहाँ पे भी प्लस आवेश होगा वहां से वैद्युत तीव्रता की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, और माइनस आवेश होने के कारण वैद्युत तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी। अब इसका मात्रक, तो वैसे तीव्रता ई एफ, बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम, या एन। न्यूटन को एन से प्रेजेंट करते हैं, कूलाम को सी से प्रेजेंट करते हैं। सी ऊपर जाएगा तो सी हो जाएगा एन सी इनवर्स। अब बात करते हैं हम इसकी विमा की मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो, तो E इज इक्वल टू है आपका एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ बल का मात्रक आपको पता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 होता है, और आवेश का मात्रक आपको पता है एम्पियर सेकंड, मैं पिछले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। तो ये किलोग्राम आपका किलोग्राम हो गया, मीटर आपका मीटर हो गया, सेकंड की पावर -2 है, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3, और एम्पियर की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से बीमा निकालेंगे तो बल की बीमा होती है mlt-2 अपॉन आवेश, आवेश की बीमा होती है at, ये भी मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। तो m l t, फिर वही t की पावर -2 है, एक t और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और एम्पियर की पावर -1। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं की ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, परीक्षा में 2 नंबर में आपके पास बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे आपको लिखा है। तो वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत क्षेत्र
किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, मैंने आपको बता दिया वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ठीक है। अब काल्पनिक मैं बताता हूँ, काल्पनिक इमेजिनरी होती है, आप जानते हैं, अभी मैं बताता हूँ काल्पनिक क्यों बोलते हैं। निष्कोण वक्र, अर्थात कोई भी वक्र नहीं है तो वो कैसा हो गया, स्मूथ कर्व के रूप में, जैसे ये है आपका, हो गया स्मूथ कर्व, ये स्मूथ, कोई वक्र इसमें एंगल नहीं है, ठीक है। स्मूथ काल्पनिक वक्र जो एकांक धनावेश की चलने की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि आवेश धनावेश कहां से कहां को जाएगा, ये वैद्युत बल लिखें। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जो धनावेश के चलने की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि विद्युत धारा कहां से बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। अब या सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं, किसी आवेश के चारों खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो उसके क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। या वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, क्योंकि कोई आवेश है, सपोज यहाँ पे कोई आवेश है, अब यहाँ पे तो हम पता नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो करंट तो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ तक जहां तक उसकी रेंज होती है वो उसका क्या कहलाता है, उनको उस रेंज को दिखाने वाली वैद्युत बल रेखाएं। जैसे चुंबक के चारों ओर होता है एक, हम चुंबक को, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे ऐसा रखें, आप यहाँ पे लिख दे एन और एस, अब यहाँ से वो कील को खींच लेता है तो यहाँ तक उसका क्या हो गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र और आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि खींची भी नहीं होती है, ऐसी खींची भी नहीं होती, केवल दिखती है, इसलिए डॉटेड से भी प्रदर्शित की गई। तो किसी आवेश के चारों ओर खींची गई या किसी आवेश के चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली खींची गई काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब आइए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती है। ये प्लस आवेश का साइन है, ये माइनस आवेश के साइन, और वैद्युत बल रेखाएं, ये एरो का साइन आपको दिख रहा होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से कहाँ को जाती है, प्लस से माइनस की ओर को जाती है। सॉरी, आवेश आवेश एकल होने पर अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होता है और सतत वक्र के रूप में भी हो सकता है। जो आवेश वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र के रूप में भी हो सकती हैं और एकल भी हो सकती हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े थे, चुंबकीय रेखाएं किस हमेशा सतत वक्र के रूप में होती है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र के रूप में हो सकती हैं प्लस से, जब दो आवेश उपस्थित हो, प्लस और माइनस उपस्थित हो, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी प्लस से माइनस की, और ये किसके रूप में होगा, सतत वक्र, कंटिन्यूअस कर्व के रूप में होगा। लेकिन आवेश के एकल होने पर वैद्युत बल रेखा अनंत से प्रारंभ होगा, अनंत से, ये प्लस की आवेश, तो प्लस के आवेश के चारों ओर क्या होगा, आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र कौन प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखाओं का भी साइन है। अब जो प्लस आवेश का वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, बाहर, मैंने आपको बताया था कि प्लस आवेश का वैद्युत तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर जाएंगी, बाहर की ओर। अब ये प्लस एक अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पे समाप्त होती हैं। अब ये जा रही हैं तो कहाँ, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगी, तो हम बोलते हैं कि अनंत तक जाएंगी। और माइनस की इसका वैसे तीव्रता कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है, इसलिए ये डायरेक्शन कहाँ दिखाया गया है, अंदर की ओर दिखाया गया है। अब ये कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता, तो ये हम इसको बोलते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अगर आवेश ड्यूल के रूप में प्लस और माइनस के रूप में है तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, और आवेश एकल है तो प्लस आवेश का वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर अनंत तक जाएंगी, और माइनस की ओर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा की वजह से दिशा अंदर की ओर, इसलिए अनंत से कहाँ जाएंगी, माइनस तक जाएंगी। ये बिंदु सरल वक्र के में हो सकती है और एकल भी। कोई भी दुर्बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्लैश नहीं करती हैं, इस तरह से कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि जहां पर वो काटेंगी वहां पर कटान बिंदु पर दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। और वैद्युत बल रेखाओं को स्पर्श करती हुई, इस प्रकार से स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि वैद्युत तीव्रता के लिए व्यंजक। एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा E0/Q0। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, जो डेरिवेशन, जो हम फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन यूज करते हैं, वो किस प्रकार से, देखिए, माना बिंदु ए पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, और बिंदु बी पर क्या रखा है, प्लस Q0 आवेश, कैसे के परावर्तन माध्यम में से, अर्थात इनके बीच में क्या रखा है, कुछ अलग रखा हुआ है।
क्लियर है? माना बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू जीरो आवेश, कैसे किसी प्रावृत्तक माध्यम में स्थिर इनके बीच में कैसे रखा है, कोई कुचालक पदार्थ रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, तो प्लस क्यू आवेश है, इसे तत्क्षण आवेश बोलते हैं। अतः जब आपने कूलॉम के नियम पढ़ा कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच में कूलॉम का नियम लगता है। तो अतः कूलॉम के नियम से प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो आपको बताया था मैंने फॉर्मूला कि परावर्तन फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के, ये के मेंशन किया था कि परावर्तन लगा होगा कैपिटल के लगेगा, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाई है। तो क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र व्यंजन निकालना है तो हम वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। वैद्युत क्षेत्र होता है E = F अपॉन क्यू जीरो। तो इसको हम क्या करते हैं, F इंटू, हमने इसको थोड़ा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लिया और नीचे क्यू जीरो, अब अलग अलग। तो यहाँ से समीकरण 1 से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/4πε0 क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये 1/क्यू जीरो ये होगा, तो क्यू जीरो से क्यू जीरो आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा E = 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे माध्यम के लिए, परावर्तन माध्यम के लिए फॉर्मूला है। इसके बाद यदि k = क्या हो आपका 1 हो तो E = हो जाएगा 1/4πε0, के जगह 1 हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैद्युतीयता के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। कूलॉम के नियम में होता है F = 1/4πε0 k क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात ये है, एक स्पष्ट ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला एक दूसरे बिल्कुल सिमिलर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब प्लस क्यू आवेश क्षेत्र मैंने आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, बाहर की ओर होती है, माइनस की ओर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होती है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र से बाहर की ओर जाते हैं तो जो भी दूरी आप ये कुछ चिन्ह लेंगे वो आपका धनात्मक लिया जाता है, और वैद्युत द्विध्रुव की ओर आने पर आपका चिन्ह कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ये आगे की इसमें मैं आपको स्पष्ट करूंगा, जहां पे ये यूज होगा आप उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से 12 दूरी पे, मध्य बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से L दूरी पे, टोटल ये आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पे हो गए, 12 दूरी पर स्थित हो गए। तो सॉरी, तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। टू पोल, ठीक है, टू पोल, पोल आपको पता है दो पोल होंगे अलग अलग अपोजिट, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और वैद्युत के पोल है तो प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू। अब एग्जांपल इसका HCl, देखिए H में कैसा आवेश है प्लस और Cl में माइनस है, और इनके बीच की जो दूरी होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, जो क्या है आपकी 2L दूरी है। तो यही हो गया। इस प्रकार जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें एक आवेश H प्लस है और Cl पे माइनस आवेश होता है। इसी प्रकार से आपके अन्य एग्जाम्पल हैं H2O, HBr, NH3, CH4, CO2 आदि। अब है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए सभी डायरेक्शन डायग्राम आपस में रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। अब इन्हीं दोनों आवेशों में से वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण क्वांटिटी तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में से एक आघूर्ण का परिमाण, वो एक आवेश का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण Q हो गया, अब इसकी क्वांटिटी जितनी भी होगी और उनके बीच की दूरी 2L, तो ये हो गया 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है, इसकी दिशा कहां से होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। आपको जरूर मेंशन करना है कि डायरेक्शंस हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट फिजिक्स में डायरेक्शंस का बहुत बड़ा योगदान है। आपसे बार बार पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा कहाँ होती है, किस तरफ होती है, तो ये माइनस से प्लस की ओर होती है। और मात्रक आपको पता है 2 मात्रक विहीन है, तो Q आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हो गया कूलम मीटर। अब इसकी बीमा देखिए Q की बीमा होती है AT, और आवेश की बीमा और L की बीमा होती है LT, हो गया LTA। तो आज हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अनुभव करता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा हमने पढ़ी, किसी आवेश
वैद्युत किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, काल्पनिक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को जो काल्पनिक रेखाएं प्रदर्शित करती है वो वैद्युत बल रेखा है। ये हमने इनके बारे में पढ़ा। प्लस से माइनस की ओर होती हैं, सरल वक्र के रूप में होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपने ये पढ़ा, और वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको इसी क्रम में इसको कॉपी भी करना है और इसी क्रम में इसको याद भी करना है, लर्न भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है। डेरिवेशंस, जैसे ये डेरिवेशन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो सारी डेफिनेशंस हैं वो आपको मुझे लर्न करके रखनी है। फिर जब हम कभी क्लास लेंगे उसके बाद आपसे मैं ये चीज़ें पूछूंगा। ओके, थैंक यू।